नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जोधपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। और राज्य में सर्दी की रंगत तेज, कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना में सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने गए। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गणना की जा रही है। ये उपचुनाव झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, सलूंबर और 84 विधानसभा सीट के लिए हुए हैं। इनके माध्यम से 69 उम्मीदवारों के सियासी भविष्य का फैसला होगा। दौसा में मतगणना पीजी कॉलेज, अलवर में बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, सलूंबर विधानसभा की मतगणना सूरजपोल के पीएम श्री राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में की जा रही है। खींवसर सीट के लिए मतगणना नागौर के विधि महाविद्यालय में और 84 विधानसभा सीट की मतगणना डूंगरपुर में श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में की जा रही है। डूंगरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मतगणना 18 राउंड में पूरी होगी। 84 विधानसभा उपचुनावों को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, वहीं ईवीएम से भी मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना को लेकर शहर के सबसे बड़े एसपीपी कॉलेज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 16 टेबल पर यहां पर मतगणना की जा रही है। कुल 18 राउंड में ये मतगणना की जाएगी। आदिवासी बहुल जिला होने की वजह से ये सीट काफी चर्चा में है और ऐसे में सभी लोगों की निगाहें भी इस सीट पर टिकी हुई है। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट की मतगणना 20 राउंड में पूरी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 100 कार्मिक लगाए गए हैं। नागौर की खींवसर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जिला मुख्यालय के राजकीय विधि महाविद्यालय में शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि मतगणना में कुल 20 राउंड होंगे। 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई। खींवसर विधानसभा के उपचुनाव में इस बार 2,16,000 से अधिक वोट पड़े थे। मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन ने कॉलेज के आसपास यातायात को बंद कर दिया है तथा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि सभी 7 सीटों की सुचारू और निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच 141 राउंड में 98 टेबलों पर की जा रही है। मतगणना स्थलों पर सीसीटीवी कवरेज और वीडियोग्राफी के इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर रुझान और परिणाम की जानकारी देने के लिए मीडिया सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश की 7 सीटों के अलावा 12 राज्यों की 39 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के लिए भी आज मतगणना की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम जोधपुर आएंगे। श्री धनखड़ का हवाई अड्डे से सीधे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाने का कार्यक्रम है। वे एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पदक प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जोधपुर एम्स में हाल ही में विकसित और संचालित नई तकनीकों से भी रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में 10 ट्रेनी एसआई को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने डमी अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा में शामिल आरोपितों सहित कुल 9 लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायाधीश गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने ये आदेश मामले में पेश कुल 19 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का बड़े पैमाने पर आयोजन दिसंबर महीने में 9 से 11 तारीख तक करने जा रही है। इस समिट के माध्यम से प्रदेश की पूरे देश में एक नई पहचान उभरेगी। कल मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई समिट की तैयारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टनर कंट्रीज को भी समिट की ब्रांडिंग का हिस्सा बनाया जाएगा और इसकी जानकारी प्रमुख स्थानों पर दर्शाई जाएगी। श्री शर्मा ने अधिकारियों को समिट का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कई आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई एक समीक्षा बैठक में श्री शर्मा ने अधिकारियों को इसके लिए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान रोजगार उत्सव, महिला और किसान सम्मेलन के आयोजन होंगे। वहीं राज्य और जिला स्तर पर विकास प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2024 में सीबीएसई बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 23 दिसंबर है। विवरण, पात्रता शर्तें और ऑनलाइन आवेदन पत्र सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बालोतरा में बाड़मेर जोधपुर नेशनल हाईवे नंबर 25 पर एक कार और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। उधर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र में एक बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर पाली जिले के बगड़ी में ट्रैक्टर की टक्कर से एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। प्रदेश में सर्दी अपनी रंगत दिखाने लगी है। कई स्थानों पर सुबह शाम तेज ठंड का असर देखा जा रहा है। वहीं 9 शहरों का रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से और 8 शहरों में 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। भीलवाड़ा, सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चूरू, सिरोही और जालौर में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा दिया है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि सर्दी के तेवर तीखे होने के बावजूद अच्छी संख्या में सैलानी मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। माउंट आबू में अब तेज सर्दी का असर देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज सर्दी से माउंट आबू का आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। देश भर से माउंट आबू घूमने आने वाले सैलानी माउंट आबू के इस मौसम का खासा आनंद उठा रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी की रंगत तेज होने के साथ ही राज्य आपदा और प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजकर आगामी संभावित शीतलहर से निपटने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को चौकस रखने और आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने रैन बसेरों में भी पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सैलानियों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड जारी किया गया है। घना प्रशासन की इस पहल से अब पर्यटकों को टिकट लेने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। उद्यान के निदेशक मानस सिंह ने बताया कि उद्यान के मुख्य द्वार के अलावा शहर के पर्यटन स्थलों, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर भी क्यूआर कोड लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जोधपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश को नई पहचान मिलेगी और राज्य में सर्दी की रंगत तेज हो गई है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।